दोस्तों, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का एक बड़ा सुपरहिट डायलॉग है। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यह बात भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना करने वाले सुल्तान शेर शाह सूरी पर एकदम जचती है। अपने पराक्रम के कारण, अपने दिलदार और न्यायी स्वभाव के कारण और लोक कल्याणकारी कामों के कारण इस बिहारी लेकिन अफगानी वंश के सुल्तान ने आज भी लोगों के दिलों में एक विशेष जगह बनाई हुई है। वैसे तो इनका शासन काल केवल 5 साल का ही था, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने इतने सारे अच्छे काम किए थे, जिनके कारण आज सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी छवि एक न्यायी और लोक कल्याणकारी राजा के रूप में बनी हुई है। शेर शाह सूरी ने दिल्ली के तख्त पर साल 1540 से लेकर साल 1545 तक केवल 5 सालों तक ही राज किया था। अफगानी वंश के होने के बावजूद भी यह सुल्तान अपने आप को बिहार का पुत्र, एक बिहारी मानता था। हिंदू और मुस्लिम समुदायों में बिना भेदभाव किए हुए वह सबसे समानता के साथ व्यवहार किया करता था। वैसे इस सुल्तान का असली नाम था फरीद अल-दीन खान, लेकिन अपनी बहादुरी के कारण उन्होंने एक बार एक शेर को हरा दिया था, इसलिए उन्हें शेर शाह यह किताब मिला हुआ था। वह पहले बिहार के गवर्नर थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं, जो कि बिल्कुल निकम्मा और नालायक था, उसे भारत के बाहर खदेड़ दिया था। भारत से मुगलों का शासन खत्म कर दिया था। अपने जीवन काल में लड़ी हुई हर एक लड़ाई में अपनी युद्ध नीति के कारण, अपने पराक्रम के कारण और सैनिकों के उनके प्रति रहे प्रेम के कारण शेर शाह सूरी हमेशा अजिंक्य रहे थे। उनके लोक कल्याणकारी कामों में सिंचन की व्यवस्था, रास्तों का निर्माण, चोर लुटारुओं का खात्मा, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था आदि कई सारे अच्छे काम सम्मिलित थे। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले निर्माण किया था, जिसे राज रास्ता या फिर उत्तर पथ के नाम से भी जाना जाता था, और जो रास्ता आज के म्यांमार की सीमा से लेकर बांग्लादेश से गुजरते हुए काबुल अफगानिस्तान तक पहुंचता है, और इस रास्ते की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर जितनी है। इस रास्ते का शेर शाह सूरी ने पुनर्निर्माण किया था। इसे सड़के आजम ऐसा नाम दिया था। अंग्रेजों ने इसे ग्रैंड ट्रंक रोड ऐसा नाम दिया है। शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान के व्यापार को बढ़ावा दिया था। उसके समय में कायदा और सुव्यवस्था बहुत अच्छी थी। ऐसा कहते हैं कि शेर शाह सूरी के राज में लोग खुद को इतना सुरक्षित मानते थे कि अंधेरी रात में सोने से लदी हुई अकेली बूढ़ी औरत भी बिना किसी खौफ के कहीं भी जा सकती थी। चोर उचक्के और डाकू लुटारों का जबरदस्त खात्मा शेर शाह सूरी ने किया था। अपने सैन्य की अगुवाई करते हुए उनसे सबसे आगे रहकर लड़ने वाला यह एक सुल्तान था। इस शेरदिल सुल्तान शेर शाह सूरी ने जिस शानदार और जानदार ढंग से अपनी जिंदगी जी थी, उसी शानदार शेरदिली की तरह अपने मौत को भी गले लगाया था। वैसे उनकी मृत्यु अपघात के कारण हुई थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रहे कालिंजर के किले को जीतते वक्त यह दुर्घटना घटित हुई थी। कालिंजर का किला बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड पे प्रभावी शासन करने के लिए इस किले पर कब्जा होना जरूरी था। शेर शाह सूरी ने नवंबर 1544 में कालिंजर किले को घेरा डाल दिया था और उस पर चढ़ाई कर दी थी, लेकिन लगातार 6 महीनों के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें इस किले को जीतने में सफलता नहीं मिली थी। फिर उन्होंने इस किले की दीवारों को बारूदों से उड़ा देने का आदेश दे दिया था। इसलिए
बहुत सारा बारूद उन्होंने मंगवाया था। बारूद का और तोपों के गोलों का एक बहुत बड़ा ढेर किले के दीवारों के पास लग गया था। शेर शाह सूरी खुद अपने सैन्य को किले की दीवारों को बारूद द्वारा कैसे उड़ाया जाए इस बात का मार्गदर्शन कर रहे थे। इस किले को किसी भी कीमत पर हासिल करने का उनका इरादा था। उस किले के पत्थर की दीवारों को कमजोर करने के लिए उसके सैनिक तोपों से गोलों को उस दीवार पर दाग रहे थे, लेकिन अचानक से एक तोप से उड़ाया हुआ गोला कालिंजर किले की मजबूत दीवार से टकराकर पीछे उल्टा उछल गया और उछलते हुए वह तोप का जलता हुआ गोला उसी जगह पर आकर गिरा जहां पर सारा बारूद इकट्ठा करके रख गया था। वह जलता हुआ गोला उछलकर उसी ढेर पर आकर फटा। वहां पर जमा किए हुए बारूद के ढेर का एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट की जगह से शेर शाह सूरी नजदीक ही थे। बड़े विस्फोट के कारण शेर शाह सूरी बड़े गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका आधे से भी ज्यादा शरीर बुरी तरह से जल गया था। तो फिर उनके सैनिकों ने उनका शरीर तत्परता से उठाकर वहां से दूर स्थित उनके शामियाने में रख दिया। शेर शाह सूरी के जले हुए शरीर पर हकीमों ने इलाज चालू किए, लेकिन उसी घायल अवस्था में भी वह अपने सैनिकों को लड़ने का आदेश दे रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे और किसी भी हाल में किले पर कब्जा करने के लिए उन्हें कह रहे थे। शेर शाह सूरी की यह गंभीर अवस्था को देखकर सारे सैनिक अब समझ गए थे शेर शाह अब बहुत ही कम समय के लिए उनके साथीदार है। शेर शाह सूरी पर उनके सारे सैनिक जान छिड़कते थे। उनके सैनिकों ने शेर शाह की अंतिम इच्छा समझकर उस कालिंजर किले पर एक जोरदार हमला कर दिया और जो किला 6 महीने तक टस से मस नहीं हुआ था, उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर केवल आगे के 2 दिनों में जीतकर शेर शाह सूरी को उनके अंतिम तोहफे के तौर पर दे दिया। शेर शाह सूरी ने जब तक अपने सैनिकों द्वारा उस किले को जीतने की खबर नहीं सुनी थी, तब तक अपने प्राण रोक रखे थे। वह लगातार अपने सैनिकों को लड़ाई की सूचनाएं दे रहे थे। जब किले पर उनके सैन्य का कब्जा हो गया है, यह खबर उन्हें सुनाई गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने मौत को गले लगाया। मौत के समय भी शेर शाह सूरी एक शेरदिल सुल्तान थे। दोस्तों, आज भी शेर शाह सूरी की कब्र बड़ी भव्य और वास्तुशास्त्र का एक बहुत ही सुंदर नमूना है, जो बिहार के सासाराम में स्थित है। अगर नियति ने इस शहर जैसे सुल्तान को, शेर शाह सूरी को और कुछ ज्यादा आयु की देन दी होती तो आज के भारत का इतिहास कुछ अलग ही होता।